राजस्थान के अंदर प्राइमरी और अपर प्राइमरी की जो 32,000 पोस्ट निकली है उसका ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है वो हम आज के वीडियो में जानेंगे। फॉर्म भरने के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनकी 100 रुपए फीस है। इसके अलावा ओबीसी और नॉन क्रीमिनल कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनकी 70 रुपए फीस है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, शहरिया क्षेत्र के व्यक्ति हैं उनकी 60 रुपए फीस है। पेमेंट का माध्यम ऑनलाइन है। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 10 जनवरी 2021। फॉर्म की लास्ट डेट है 9 फरवरी 2022। फॉर्म भराने के लिए एज कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 40 है। इसके अलावा जिनको कैटेगरी वाइज छूट मिलती है उनको एज में छूट मिलेगी। फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल दोनों के ये फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। नीचे वैकेंसी की डिटेल दी गई है, कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। अब आगे जान लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है। इससे पहले आपको विज्ञप्ति डाउनलोड करके पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी है, उसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। सबसे पहले आपकी जो एसएसओ आईडी है उसे आपको ओपन कर लेना है। एसएसओ आईडी ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट वाले पोर्टल में जाना है। रिक्वायरमेंट वाले पोर्टल दो है यहाँ पर। एक नंबर जो है रिक्वायरमेंट पोर्टल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। राइट साइड में यहाँ पर दिखाया गया है राजस्थान प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2021-22। इसके आगे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इसको आपको ओके करना है। अगर आप फर्स्ट लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए तो ऊपर ही ऊपर ऑप्शन आ रहा है जनरल टीचर लेवल फर्स्ट नॉन टीएसपी। अगर आप टीएसपी क्षेत्र से हैं तो 2 नंबर ऑप्शन आ रहा है जनरल टीचर लेवल फर्स्ट टीएसपी क्षेत्र। इसके अलावा जो सेकंड लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको सब्जेक्ट वाइज फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, नॉन टीएसपी क्षेत्र से हैं, तो यहाँ पर 3 नंबर जो ऑप्शन आ रहा है जनरल टीचर लेवल सेकंड इंग्लिश नॉन टीएसपी, इस पे ओके करके आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। अन्य कोई सब्जेक्ट है आपका तो नीचे आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके अनुसार फॉर्म फिलअप करना है। अब एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करके हम फॉर्म को फिलअप करते हैं नॉन टीएसपी का। सब्जेक्ट पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जिस कैंडिडेट का आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनकी बेसिक डिटेल फिलअप करनी है। 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो नाम है वो फिलअप करना है। जेंडर सिलेक्ट करना है, उसके बाद पिता का नाम टाइप करना है। 3 नंबर ऑप्शन में माता का नाम टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको लिखनी है जो भी 10th की मार्कशीट में है वो। डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन आगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कैटेगरी का, जो भी कैटेगरी आपकी लागू होती है वो कैटेगरी यहाँ पर डालनी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करते हैं, जो 2 नंबर ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन आ रहा है इसको यस करना है। आपको ध्यान में रखना है जो भी आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी के अंदर फॉर्म भराते हैं वो जाति प्रमाण पत्र आपको अभी बनाना है। फॉर्म समाप्त होने के बाद अगर आप कोई सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है दिव्यांग कैटेगरी का। ये ऑप्शन अगर लागू होता है तो इसमें से आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उससे संबंधित डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। ये ऑप्शन अगर लागू नहीं होता है तो नीचे नीचे ऑप्शन आ रहा है नॉट अप्लीकेबल, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। अगला ऑप्शन आ रहा है धर्म का, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है विवाह का विवरण, मैरिड है तो मैरिड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जीवन साथी का नाम और अन्य 2 ऑप्शन जो आ रहे हैं उनको आपको नो कर देना है। बच्चों की संख्या आपको लिखनी है, फिर मोबाइल नंबर टाइप करने हैं। अगर आप अनमेरिड है तो अनमेरिड को सिलेक्ट करके आगे फॉर्म सबमिट करना है। जो आपने एसएसओ में ईमेल आईडी दी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। अगर आपको ईमेल आईडी चेंज करनी है तो एसएसओ की प्रोफाइल में ईमेल आईडी को चेंज करना है। आपके जो भी आधार नंबर है वो आपको डालने हैं, जन आधार कार्ड डालने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। इसके बाद ऑप्शन आ रहा है कि आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं तो इस ऑप्शन को आपको नो करना है। अगला ऑप्शन आ रहा है एड्रेस का, जो भी आपका एड्रेस है, वार्ड नंबर, गांव, मोहल्ला, जिला, राज्य, पिन कोड नंबर, ये सब टाइप करने हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है सेम एज अबो। अगर नीचे वाला एड्रेस ऊपर से मिलता है तो इस ऑप्शन को यस करना है और स्थायी पता अलग है तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है जो अभी आपका जो स्थायी पता है वो। अगर सेम है तो सेम वाले पे क्लिक करके नीचे ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट, इस पे आपको ओके करना है। अगला ऑप्शन आता है पर्सनल डिटेल का। यहाँ पर आपको राष्ट्रीयता में इंडियन सिलेक्ट करना है। गृह राज्य आपका जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। 3 नंबर ऑप्शन में जो आपका जिला है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ब्लॉक कौन सा लगता है वो ब्लॉक यहाँ से सिलेक्ट करना है। तहसील कौन सी है वो तहसील सिलेक्ट करनी है। गांव कौन सा है वो यहाँ से गांव सिलेक्ट करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ देना है। अगला ऑप्शन आता है पूर्व स्थापित, इस ऑप्शन को आपको नो कर देना है। अब नीचे यहाँ पर विशेष श्रेणी दी गई है, क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर हैं तो इस ऑप्शन को यस करना है और उससे संबंधित सर्विस यहाँ पर आपको लिखनी है। अगर ये ऑप्शन लागू नहीं होता तो नो करना है। ऐसे ही अन्य कई श्रेणी यहाँ पर दी गई है। ये श्रेणी अगर आपके लागू होती है तो उस ऑप्शन को यस करके उससे संबंधित डिटेल फिलअप करनी है। इसके बाद अगला ऑप्शन है क्या आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है। अगर 2.5 लाख से कम है तो इस ऑप्शन को यस करना है। इस ऑप्शन को यस करेंगे तो जो SC ST की फीस है वही फीस जनरल
और ओबीसी की लगेगी। अगर 2.5 लाख से ज्यादा आय है तो इस ऑप्शन को नो करके आगे फॉर्म सबमिट करना है। नीचे अतिरिक्त कैटेगरी दी गई है, ये कैटेगरी अगर किसी के लागू होती है तो उस ऑप्शन को यस करना है, अगर नहीं होती है तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ देना है। लास्ट का ऑप्शन आ रहा है चरित्र सत्यापन। अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो इस ऑप्शन को यस करके उसका रिकॉर्ड यहाँ पर लिखना है। अगर कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो इस ऑप्शन को नो करके नीचे ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट वाला, इसे आपको ओके करना है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की डिटेल। शैक्षणिक योग्यता, इसमें चेक बॉक्स को ओके करना है। सबसे पहले 10th की डिटेल फिलअप करनी है। विषय समूह में आपको लिख देना है आल। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है बोर्ड का। इसमें जिस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास किया है तो उस बोर्ड का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप बोर्ड का नाम लिख सकते हैं या विश्वविद्यालय का या किसी संस्था का। अगले ऑप्शन में रोल नंबर आपको लिखने हैं, फिर परसेंट को सिलेक्ट करना है। कौन से ईयर में आपने 10वीं क्लास पास की थी वो ईयर यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अगले ऑप्शन में महीनों की संख्या लिखनी है। 10th क्लास कितने महीने की आपने की है। 1 वर्ष की 10th क्लास होती है तो आप यहाँ पर 12 लिख दीजिए। इसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखने हैं, कितने मार्क्स आपके आए थे वो लिखने हैं। 600 नंबर का 10th क्लास का पेपर होता है, उसमें से जितने भी मार्क्स आपके आए हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसके बाद जो पासिंग डेट है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। कब आपने पास की थी वो यहाँ पर ईयर, मंथ और तारीख सिलेक्ट करनी है। इसी तरीके से आपको 12वीं की डिटेल फिलअप करनी है। ऐसे आपको ग्रेजुएशन की डिटेल फिलअप करनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो उसकी डिटेल भी फिलअप करनी है, अगर नहीं है तो इसको आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद 5 नंबर ऑप्शन आता है। इनमें से आपने जो भी क्वालिफिकेशन कर रखी है उसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपने बीएड कर रखी है तो बीएड को सिलेक्ट करना है। विषय समूह आपको लिखना है। बोर्ड या संस्था का नाम आपको लिखना है। रोल नंबर आपको डालने हैं। परिणाम आपको परसेंट में सिलेक्ट करना है। इसके बाद कौन से ईयर में आपने बीएड की है वो ईयर यहाँ से सिलेक्ट करनी है। कितने महीने का बीएड का कोर्स था वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। टोटल मार्क्स आपको लिखने हैं। कितने मार्क्स बीएड में आए थे वो लिखने हैं। परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसके बाद है प्रवेश की तिथि, ये आपको यहाँ पर डालनी है। प्रवेश की तिथि डालने के बाद पासिंग डेट आपको डालनी है। रीट में आपने जिस सब्जेक्ट से पास किए वो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है। संस्था या स्कूल का नाम लिखना है, या फिर सर्टिफिकेट के ऊपर भी आपको संस्था का नाम मिल जाएगा। बोर्ड का नाम भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। परिणाम में रिजल्ट में आपको परसेंट को सिलेक्ट करना है। ईयर आपको 2021 लिखना है। उसके बाद जो टोटल मार्क्स है वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। 150 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद आगे की जो डिटेल है वो आपको फिलअप नहीं करनी है। ये डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे आपको आना है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है सब्जेक्ट इन रीट 2021। इसमें जो सब्जेक्ट थे आपके वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। रीट का जो आपने फॉर्म भरा था उसमें जो आपने लैंग्वेज दी थी वो यहाँ पर आपको डालनी है। तो उस फॉर्म को आप देख के लैंग्वेज यहाँ से डालनी है, पहली और सेकंड लैंग्वेज। इसी प्रकार आपने जो ग्रेजुएशन की है उसमें जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको डालने हैं। कौन से सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है उस सब्जेक्ट को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद अगले ऑप्शन में आपको फोटो और साइन अपलोड करनी है। फोटो जो भी आप अपलोड करें उसके नीचे आपको डेट डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और डेट ऑफ फोटो आपको डालनी है और उसके बाद अपलोड करनी है। फोटो की साइज रहेगी 50 से 100 केबी के बीच में और जो साइन है उसकी साइज रहेगी 20 से 50 केबी के बीच में। ये दोनों आप चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। नीचे ऑप्शन आ रहा है बॉडी मार्क का, जो भी बॉडी मार्क वो यहाँ पर डालने हैं। अगर बॉडी मार्क नहीं है तो यहाँ पर नो लिखना है और फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन को आपको ओके करना है। इसके बाद अगले पॉइंट में आपको सिलेक्ट करनी है प्रेफरेंस। जो आपको पोस्टिंग चाहिए उसके अनुसार आपको प्रेफरेंस देनी है। कौन से जिले में आपको सबसे पहले पोस्टिंग चाहिए वो जिला सबसे पहले देना है और उसी प्रकार क्रम संख्या में आपको प्रेफरेंस देने हैं। प्रेफरेंस देने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट वाला, इसे आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। फॉर्म के प्रीव्यू को एक बार आपको चेक करना है। सारी डिटेल चेक करने के बाद लास्ट आपको फाइनल सबमिट करना है। अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक होती है तो आप एडिट वाले ऑप्शन में जाके फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। एडिट को सही करने के बाद लास्ट में ऑप्शन आ रहा है चेक बॉक्स का, इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फाइनल सबमिट करना है। दोबारा आप चेक बॉक्स को ओके करिए और फाइनल सबमिट करिए। एक बार दोबारा आपको डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। जो आपकी फीस लगेगी उसकी डिटेल आपको दिखाई देगी। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है पे फीस, इस पे आपको ओके करना है, दोबारा ओके करना है। अब यहाँ पर पेमेंट का माध्यम दिखाया गया है। अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग से करिए। अगर आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो 2 नंबर जो ऑप्शन आ रहा है इस पे आप क्लिक करके डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आपको बैंक को सिलेक्ट करना है, फिर पे नाउ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको कार्ड को सिलेक्ट करना है। जो भी आपका कार्ड है उसके नंबर, एक्सपायर डेट, सीवी नंबर डाल के नाम डाल के प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपके
कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उसमें एक ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरीफाई करते ही आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। फॉर्म का जो प्रिंट आउट है उसको निकाल के अपने पास रखना है। उसी में किसी प्रकार की अगर कोई मिस्टेक होती है तो जब भी एडिट वाला ऑप्शन ओपन हो तो उसमें आप एडिट करके अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं। तो इस तरीके से जो टीचर की 32,000 पोस्ट निकली है उसका ऑनलाइन फॉर्म आप आसानी से फिलअप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।